यूक्रेन का रूस पर भीषण अटैक, रूस की न्यूक्लियर साइट पर हमला, तेज धमाकों से दहल उठा रूस। यूक्रेन ने रूस पर अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे डेयरिंग हमला किया है। उसने दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस में घुसकर उसके बेहद संवेदनशील कुर्स्क इलाके में मौजूद न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है। कुर्स्क में ही रूस का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर टारगेट अटैक्स करते हुए उस पर भीषण बमबारी की गई। हमला इतना जोरदार था कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई। इससे वहां कुछ भी हो सकता था। हमला होते ही न्यूक्लियर प्लांट के सायरन बज उठे और अलर्ट घोषित कर दिया गया। खतरा न्यूक्लियर लीकेज का भी था, लिहाजा रूसी सुरक्षा एजेंसियां और संबंधित एजेंसियों ने सैन्य स्तर की कार्रवाई शुरू करते हुए आसपास के इलाकों को भी एहतियातन खाली करवा लिया। न्यूक्लियर स्टेशन पर बमबारी के बाद लगी आग को नियंत्रित करने और नुकसान का जायजा लेने के बाद न्यूक्लियर प्लांट की प्रेस सेवा ने बताया कि हमले से न्यूक्लियर स्टेशन का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया है और संयंत्र की एक यूनिट का परिचालन भी कम हुआ है। इस हमले से रूस गुस्से से भर उठा है। अपने न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को रूस ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया है, जिसके बाद रूस के भयानक जवाबी कार्रवाई का अंदेशा बढ़ गया है। न्यूक्लियर प्लांट के अकाउंट से की गई पोस्ट में कहा गया कि ड्रोन के गिरते ही उसमें विस्फोट हुआ और आग लग गई। हालांकि रेडिएशन का स्तर सामान्य बताया जा रहा है और इससे कोई हताहत नहीं हुआ, ऐसा भी कहा जा रहा है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के हमले के बाद पश्चिमी कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग को बुझा लिया गया है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने रूस पर यह बड़ा हमला अपनी आजादी के 34वें वर्ष की सालगिरह पर किया। 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था। रूस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 4 गाइडेड हवाई बम और 160 ड्रोन मार गिराए हैं, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने वेस्टर्न फ्रंटियर एरियाज में 33 यूक्रेनी ड्रोनों को रोकने का दावा किया है। रूस के लेनिनग्राद में उस्टलुंगा बंदरगाह पर भी एक बड़े फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल पर आग लग गई थी, जिसे कड़ी मशक्कत से नियंत्रित किया गया। रूस की न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ऐसा करके यूक्रेन ने रूस की परमाणु ताकत को ललकारने की कोशिश की है। ऐसे में संभावित खतरों को बढ़ता देख संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने रूस और यूक्रेन दोनों से युद्ध के दौरान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के आसपास संयम बरतने की अपील की है। ये हमले ऐसे समय पर हो रहे हैं जब यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर की बात चल रही थी। जेलेंस्की हाल ही में अमेरिका से लौटे हैं। उससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में शिखर सम्मेलन भी किया था। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में यूरोपियन नेताओं के साथ ट्रंप से मुलाकात की थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब युद्ध समाप्ति की कोशिशें तेज होंगी, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है वो इस युद्ध को गंभीर मोड़ तक ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसकी परिणति क्या होने वाली है और क्या अपनी न्यूक्लियर साइट पर हुए हमले के बाद रूस इसको शांति से देखता रहेगा या फिर वो कोई भयानक कार्रवाई करने की तैयारी में है। वैसे दुनिया में चर्चाएं कुछ इस तरीके से भी हैं कि रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करके कहीं ना कहीं यूक्रेन ने रूस को ललकारने की कोशिश की है। कहीं उसकी ये उकसावे वाली कार्रवाई उसे भारी ना पड़ जाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।